तो हेलो गाइस, आज हम लोग जीडी का जो जीएस का पोर्शन है आपका 20 क्वेश्चन का, हम लोग उसको कवर करेंगे, है ना। ये 20 क्वेश्चन को, चलिए। इसमें आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछे गए हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था। जैन साहित्य, है ना, जैन धर्म से रिलेटेड है जैन साहित्य। तो इसमें आप ये देख रहे होंगे जातक। जातक जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगम। आगम जो है सो जैन साहित्य से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है, संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहाँ से लिया गया है। इसका आंसर राइट होगा आपका अमेरिका। चलिए, तीसरा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा जगह है जहाँ पर जो पक्षी विलुप्त होती जा रही है, ऐसे पक्षियों को यहाँ पे रखा गया है। इसका पुराना नाम जो था आपका, है ना, भरतपुर पक्षी विहार था। क्या था, भरतपुर पक्षी विहार। तो फिलहाल ये कहाँ पर है, राजस्थान में। चलिए आगे। पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा। पन्नालाल जो है वो किससे संबंधित है, बांसुरी से है। सितार से है, सितार से आपका रविशंकर जी हैं, जो कि सितार में फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है, अनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए किस पौधे का चुनाव किया गया था। ऑप्शन है टमाटर, मटर, मक्का, सहतूत। तो इसमें मटर आंसर हो जाएगा। क्या होगा, मटर हो जाएगा। चलिए, छठा क्वेश्चन है, महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है सो सेंट्रल लेवल का सारे नियुक्ति करता है, लगभग सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल जो है उससे नीचे का स्तर को करते हैं। और चूंकि महान्यायवादी एक सेंट्रल लेवल का है, इसलिए इसका नियुक्ति कौन करेगा, आपका राष्ट्रपति करेगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। सातवां है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेमुचिन। आगे देखते हैं। अगला है, झावेरी बहने का संबंध किससे है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुरी। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पाया जाता है। उलंग किस्म की जो चाय होती है, ये चाय इन्हीं से ब्लैक कॉफ़ी वगैरह बनाया जाता है। चाय आविष्कार भी हुआ था चाइना में। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है ना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो उद्योग के नाम से भी जाना जाता है ना। इसका यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है गोंडवाना लैंड, दक्कन का प्रायद्वीप या अरब का प्रायद्वीप। जैसे कि आप जानते होंगे, आप बात करें अगर प्रायद्वीप की, तो प्रायद्वीप 3 है ना। एक अरब का प्रायद्वीप, एक दक्कन का प्रायद्वीप और एक इंडोचीन का प्रायद्वीप। इंडोचीन का प्रायद्वीप। तो इसमें सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो आपका अरब का प्रायद्वीप हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आसान है, हॉकी होगा इसका राइट आंसर। अगला है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपयोगकर्ता देश है। इसका राइट आंसर चाइना होगा। तंबाकू रिलेटेड में चाइना ही लाया था, चाइना इसका राइट आंसर है। और चौथा है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी। सिंधु सभ्यता में जो फसल की अगर बात करें तो तीनों हुआ करती थी, ये भी और ये भी, है ना। लेकिन दाल जो है उस समय का नहीं था, तो दाल तो ऐसे ऑप्शन से हट गया। और शहद उनका प्रिय हुआ करता था। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। चलिए, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र का पीएच मान आपको 6 होता है। 2.8 अल्कोहल का होता है। आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुई थी। श्वेत क्रांति जो है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में प्रारंभ हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपका सन 1969 से 1974, है ना, 1969 से 1974 के बीच हुआ था। इसी समय इंदिरा गांधी शासन कर रही थी अपने टाइम पर। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, चौथी। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है आयुष्मान भारत योजना देश में कब लागू किया गया। आयुष्मान भारत योजना, ये आयुष्मान भारत योजना इसी के तहत जो गरीबी रेखा के नीचे स्तर पर जो आते हैं उनको 5 लाख का मेडिकल फंड दिया जाता है ना। इसकी शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सप्तवर्षीय युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था। तो इसका आंसर इंग्लैंड और फ्रांस होगा। 19 नंबर है लिटमस पत्र किस चीज का बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन। लिटमस पत्र का जो कलर होता है वो बैंगनी कलर का होता है ना, बैंगनी कलर का होता है। चलिए, और आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो चूंकि ये भी आसान है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3:2 है ना। लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2 होता है ये आपका। और लास्ट में थैंक यू, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और साथ ही आप बताना है कि आपने कितना राइट किया और कितना रॉन्ग किया। चलिए धन्यवाद।